नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंश्योरेंस पाठशाला में। दोस्तों, आम आदमी बीमा योजना जो कि बिल्कुल ही फ्री है और इसके बारे में पूरी डिटेल से आज के वीडियो में हम जानने वाले दोस्तों कि किस तरह से गांव के किसान, गांव के परिवार के मुखिया जो रोजगार कमाने वाला एकलौता है घर में, उसकी जीवन पर बीमा कवर किस तरह से फ्री में मिल रहा है, किस तरह से उनके बच्चों को छात्रवृत्ति मिलने वाली, स्कॉलरशिप मिलने वाले, 2 बच्चों को 100 रुपये प्रति माह का किस तरह से आवेदन करना पड़ेगा, इसके लिए पूरी वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों। आम आदमी बीमा योजना भारत सरकार के द्वारा जीवन बीमा निगम के सहयोग से ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए केंद्र प्रवर्तित योजना यानी केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाए योजना है आम आदमी बीमा योजना। देश के सभी राज्यों में इसे लागू कर दिया। वैसे तो लगभग 2007 से लागू हो गया दोस्तों, और छत्तीसगढ़ में 1/1/2009 से लागू है। गांव के गरीब परिवार के लिए यह योजना वरदान साबित होगा, क्योंकि इससे उनके परिवार की आर्थिक सामाजिक सुरक्षा कवच मिलने जा रहा है दोस्तों। इसमें परिवार की मुख्य या मुख्य रोजगार पाने वाले व्यक्ति का बीमा होता है। सामान्य या दुर्घटना से मृत्यु होने पर उनके परिवार वालों को, नॉमिनी को एक निश्चित धनराशि बीमा कवर के रूप में उनको मिलता है दोस्तों। आम आदमी बीमा योजना हर ग्राम पंचायत के अंतर्गत निवास करने वाले भूमिहीन या परिवार के मुख्य कमाने वाले व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष या 59 वर्ष के बीच में है, उनका आम आदमी बीमा योजना के तहत बीमा कवर उन्हें प्रदान किया जाता है दोस्तों। आम आदमी बीमा योजना में किस प्रकार से व्यक्ति को लाभ मिलता है उसको भी जान लीजिए दोस्तों। आम आदमी बीमा योजना के तहत व्यक्ति को 3 प्रकार से लाभ मिलता है। पहला है सामान्य मृत्यु होने पर जीवन बीमा का लाभ, दुर्घटना से मृत्यु होने पर दुर्घटना बीमा का लाभ, और तीसरा है दुर्घटना से स्थायी या अस्थायी रूप से अपंगता या डिसेबिलिटी हो जाने के कारण कवरेज प्रदान करना। 3 प्रकार से बेसिक रूप से इसमें लाभ मिलता है, और चौथा जो है वो स्कॉलरशिप के रूप में, यानी कि अगर इस आम आदमी बीमा योजना को व्यक्ति का हुआ है तो वो उनके बच्चों को, 2 बच्चों को प्रति माह 9वीं से 12वीं तक उनको एक छात्रवृत्ति भी प्रदान करता है। तो इसके बारे में पूरी और डिटेल से हम जानेंगे दोस्तों। अब जानते हैं कि आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत कितना प्रीमियम देना पड़ता है और व्यक्ति को बीमा होता है उसको कितना रुपए देना पड़ता है। आम आदमी बीमा योजना के तहत बीमा के प्रीमियम का भुगतान की जो राशि है वो 200 रुपये प्रति वर्ष है दोस्तों, जिसमें से भारत सरकार के द्वारा 100 रुपये प्रति वर्ष अंशदान दिया जाता है, और राज्य सरकार का जो हिस्सा है इसमें 100 रुपये की राशि का अंशदान दिया जाता है। इसमें हितग्राही को कुछ भी राशि जमा नहीं करना होता है। फ्री में जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा और स्थायी अपंगता या अस्थायी अपंगता का लाभ फ्री में दिया जाता है। तो दोस्तों, गांव वालों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, उसको लाभ पहुंचे, ये मेरे वीडियो का उद्देश्य है दोस्तों। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, ताकि क्लेम की प्रोसेस को भी जानना हमें बहुत ही जरूरी है दोस्तों। जानते हैं आम आदमी बीमा योजना की शर्तें के बारे में दोस्तों। आम आदमी बीमा योजना के लिए क्या शर्तें? भारत की ग्रामीण भूमिहीन परिवार का मुखिया या परिवार का रोजगार प्राप्त करने वाला एकलौता मुखिया होना चाहिए, एकलौता व्यक्ति होना चाहिए, तो यह आम आदमी बीमा योजना का लाभ उनके परिवार वालों को मिलेगा। व्यक्ति की आयु अगर 18 वर्ष से 59 वर्ष की बीच है तो भी इसका लाभ मिलेगा। व्यक्ति बीपीएल परिवार का सदस्य, सर्वे में चिन्हांकित सदस्य होना चाहिए, यानी कि उनके बीपीएल कार्ड में नाम होना चाहिए, गरीबी रेखा का कार्ड जिसे कहा जाता है दोस्तों। ठेला वाला, मजदूर या किसान कोई भी हो इस बीमा योजना का लाभ ले सकता है और अपने परिवार वालों को इस बीमा योजना का लाभ दे सकता है। अपने बच्चों को जो एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं उनको भी इसका लाभ दिया जा सकता है, ताकि वो अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से जारी रख सके दोस्तों। अब हम इसमें क्लेम कैसे मिलेगा, मृत्यु दावा कैसे मिलेगा, या कोई कंडीशन हो जाता तो किस तरह से उनको क्लेम का लाभ मिलेगा परिवार वालों को, इसको जान लेते हैं कि आम आदमी बीमा योजना में क्या लाभ मिलेगा दोस्तों। बीमा दावा की शर्तें क्या क्या है इसको हम देख लेते हैं। पहला है कि परिवार के मुखिया या रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्ति की सामान्य स्थिति में मृत्यु हो जाने पर बीमा क्लेम की राशि नॉमिनी को कितना दे होगा। तो पहला ये बोल रहा है कि अगर जो मुखिया है हमारा, उनका किसी कारणवश सामान्य मृत्यु हो गए तो उसमें 30,000 रुपये की बीमे की राशि परिवार के नॉमिनी को दे होगा दोस्तों। दूसरा कंडीशन है परिवार के मुखिया को। पहला कंडीशन क्या है? अगर रोजगार प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो है सामान्य स्थिति में या हॉस्पिटल के कारण उनकी मृत्यु हो जाता है तो
उनको 30,000 रुपये का जीवन बीमा का लाभ मिलेगा। दूसरा कंडीशन है परिवार के मुखिया को दुर्घटना से मृत्यु होने पर 75,000 रुपये, यानी कि एक्सीडेंटल की वजह से अगर कोई डेथ हो जाता है परिवार के मुखिया की या रोजगार प्राप्त करने वाले मुख्य व्यक्ति के घर का, तो उनको 75,000 रुपये नॉमिनी को दे होगा। तीसरा कंडीशन है कि दुर्घटना की स्थिति में व्यक्ति की स्थायी विकलांगता हो जाए, 2 पैर 2 हाथ कट जाए तो उसको स्थायी विकलांगता के अंतर्गत माना जाता है दोस्तों। तो उस कंडीशन में भी 75,000 रुपये की राशि नॉमिनी को दे होगा, उस परिवार को दे होगा। दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में अगर अस्थायी अपंगता हो गया, कोई व्यक्ति दुर्घटना हो गया, दुर्घटना में उनके एक हाथ चला गया, एक पैर चला गया, एक आंख चला गया, तो उसको अस्थायी अपंगता माना जाता है। उस कंडीशन में 37,500 रुपये की राशि जो है उनके परिवार वालों को सहयोग के रूप में प्रदान किया जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से इनकी जो आम आदमी बीमा योजना की वो शर्तें हैं वो निम्नलिखित थे दोस्तों। तो हमने इसको पूरा विस्तार से बता दिया। तो हम परिवार के बच्चों को उनके एजुकेशन के लिए किस तरह से इस स्कीम के तहत फ़ायदा मिलने वाला है उसके बारे में ज़रा चर्चा करेंगे दोस्तों। बच्चों को स्कॉलरशिप योजना मिलेगा। इसके तहत आम आदमी बीमा योजना के तहत परिवार के बच्चों को, यानी कि एक परिवार से 2 बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी दोस्तों। इस योजना में बीमित सदस्यों के बच्चों के लिए एक मुफ्त एड ऑन शिक्षावृत्ति लाभ योजना जो है उपलब्ध है दोस्तों। इसमें कक्षा 9वीं से अगर कोई बच्चा 9वीं से 12वीं के बीच में पढ़ाई कर रहा है तो उसमें से 2 बच्चों के लिए प्रति परिवार 2 बच्चों को स्कॉलरशिप की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसमें प्रति माह 100 रुपये की राशि उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा दोस्तों। यह स्कॉलरशिप जो है 6 माही मिलेगा, 1 जुलाई से 1 जनवरी को दे होगा दोस्तों। हम मृत्यु दावा में कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे उसके बारे में ज़रा विस्तार से थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। अगर मृत्यु दावा क्लेम करने हेतु आवश्यक दस्तावेज क्या होंगे दोस्तों? जी, आम आदमी बीमा योजना के तहत अगर डेथ क्लेम आता है या क्लेम्स आते हैं तो उनके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या ज़रूरी होंगे? मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर मृत्यु के केस में मृत्यु प्रमाण पत्र बीमित व्यक्ति का, आधार कार्ड की कॉपी उनकी बीमित व्यक्ति का, और नॉमिनी का आधार कार्ड की कॉपी, नॉमिनी की पैन कार्ड की कॉपी, नॉमिनी की खाता की पासबुक की फ़ोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो अगर आवश्यकता है तो, मेडिकल रिपोर्ट जांच की रिपोर्ट अगर अस्पताल में मृत्यु हुई है तो, और पुलिस एफआईआर की कॉपी अगर दुर्घटना से मृत्यु हुई है तो, पंचनामा की रिपोर्ट। ये सारे चीज़ें दस्तावेज आपको ज़रूरी है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट को लेकर आपको कहाँ जाना पड़ेगा उसको भी हम देख लेते हैं। तो हमको डेथ क्लेम के लिए कहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, आवेदन के लिए कहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, उसके लिए भी आप इसको जानकारी को नोट करके रख लीजिए। आम आदमी बीमा योजना की जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी? ग्राम पंचायत या ग्राम सचिव से संपर्क कीजिए। जनपद पंचायत में जो सामाजिक सुरक्षा योजना वाला विभाग होता है जो कि पेंशन प्रोवाइड कराते हैं, महिला पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना, उस डिपार्टमेंट पर जाकर आप पूछेंगे, उससे जानकारी लेंगे तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे। और क्लेम का फॉर्म्स वगैरह भी वहीं पर सबमिट करना होता है, वर्तमान में चेंज हो गया होगा तो उसको भी जानकारी वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो बहुत सारी जानकारी ग्राम पंचायत, सचिव ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत से मिल जाएगा। और कोई होगा तो इसका नोडल अधिकारी से भी संपर्क किया जा सकता है। तो नोडल अधिकारी की जानकारी भी ग्राम पंचायत से प्राप्त कर सकते हैं। ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग इस योजना का संचालन और इसका समन्वयन और क्रियान्वयन वगैरह करता है, तो इसकी भी जानकारी आप लोग इस विभाग से भी पता कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरी जो जानकारी आम आदमी बीमा योजना के बारे में मैंने इस वीडियो में आप सभी के लिए बताने का प्रयास किया हो दोस्तों। आशा है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छा लगा होगा तो दूसरों तक जरूर से शेयर कीजिए और हमें प्रोत्साहित कीजिए ताकि हम और भी अच्छे वीडियो और कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।